दोस्तों बाएं तरफ आपके शाखाएं लिखी हैं, दाएं तरफ आपके लिखा है अध्ययन, ठीक है, यानी कि शाखा के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है डेंड्रोलॉजी, और इसके अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी क्या ट्रिक होगी, बहुत सिंपल है दोस्तों। डेंड्रो को आप क्या समझिए, डंडो, डंडो, डेंडो, डंडो, ऐसे हुआ ना। और डंडे कहाँ से हमें मिलते हैं दोस्तों, डंडे हमें मिलते हैं वृक्षों से, झाड़ियों से। डंडे हमें कहाँ से मिलते हैं, वृक्षों और झाड़ियों से। तो जैसे ही डेंड्रोलॉजी आए आपके दिमाग में तुरंत आएगा डंडो, और डंडे कहाँ से मिलते हैं, वृक्ष और झाड़ियों से। तो यही आंसर आप टिक करोगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेरोलॉजी। सेरोलॉजी, और सेरोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, छिपकलियों का। तो कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक होगी, सेरोलॉजी यानी कि सिर, सेरोलॉजी सिर, और सिर पे गिरती क्या है, सिर पे छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है भाई मेरे। जब सिर के ऊपर आपके छिपकली गिरती है तो इसे लोग अशुभ मानते हैं, बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे सिर पे छिपकली गिर गई, ये तो बड़ा अशुभ हुआ। तो बस सेरोलॉजी यानी सिर पे गिरी छिपकली तो अशुभ है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी, और इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, एंटमोलॉजी यानी कि एंट, एंट और आंट क्या है, चींटी, चींटी भी तो क्या है दोस्तों, एक कीट ही तो है, एक कीड़ा ही टाइप का है। तो बस एंटमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हर्पिटोलॉजी, और हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, सरीसृप का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, सरीसृप का अध्ययन। तो कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। हर्पिटोलॉजी में आपको देखना है ये क्या लिखा है, पिटा, ठीक है, पिटा। जब आपके घर में अगर सांप निकल जाए दोस्तों तो आप क्या करोगे, अच्छे से उसकी पिटाई कर दोगे। क्या करोगे, पिटाई कर दोगे डंडे से, ताकि वो मर जाए, नहीं तो किसी को घर में काट लेगा। तो सिंपल है, पिटाई कर दोगे। किसकी, सांप की पिटाई की जाती है डंडों से। तो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं, वनीय वृक्षों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, वनीय वृक्षों का अध्ययन। तो सिल्वी यानी कि सेल, सेल करना। और दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे वन हैं उनको लोग सेल कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी लकड़ियां बहुत ही कीमती होती हैं, बार बार वनों को काटा जा रहा है, वनों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सेल करते जा रहे हैं, ठीक है, वनों को। तो बस यही टेक्निक आपको याद रखनी है। जैसे पूछे सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सिल्वीकल्चर यानी कि सेल करना। और क्या चीज सेल की जा रही है दुनिया में आज के तादाद, बहुत तादाद में, तो वो है वन। वनों को बहुत तेजी के साथ सेल किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, जेरेंटोलॉजी। और जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, वृद्धों के अध्ययन से रिलेटेड है ये, वृद्ध यानी बूढ़े लोग। तो जेरेंटोलॉजी, अब इस जेरेंटोलॉजी से आपको क्या समझ में आ रहा है, जेरेंटो यानी कि जीने, जीने, जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जीने, जेरेंटो, जीने, जी रहा है। जेरेंटो का मतलब क्या होगा, जी रहा है, जी रहा है। अब भाई जो बूढ़े लोग हैं किसी तरीके से जी रहे हैं, ठीक है, वृद्ध लोग जो है किसी भी तरह से जी रहे हैं कि भैया मैं जी लूं किसी तरह से, थोड़ी सी जो लाइफ बची है जी लूं। तो वही है जेरेंटोलॉजी, लो जी रहा है ये, है ना। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, और इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, फलों का अध्ययन करना, ठीक है। तो कैसे तैयार करेंगे पोमोलॉजी, आपको पता होगा पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट ये क्या होता है, ये दोस्तों एक फ्रूट होता है, फल होता है, क्या होता है, फ्रूट, ये फ्रूट होता है ना। तो बस फल, फ्रूट, पोमग्रेनेट क्या है, फल है, और यहाँ पर भी फलों का अध्ययन है। तो बस ठीक है, फलों का अध्ययन, समझ गया ना। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं हम, कवकों का अध्ययन करते हैं। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों। माइकोलॉजी में आपको क्या पकड़ना है, माइक, माइक आपको पता है माइक कैसा रहता है, ऐसे रहता है भूपा जैसा, यहाँ से आवाज आती खूब जोर जोर से। तो इसमें क्या करते हैं लोग, जो नेता लोग होते हैं क्या, कुछ भी बकते रहते हैं, कबक, कबक क्या है, कबक, कुछ भी बकते रहते हैं, कबक, कबक है ना, तो कबक, कुछ भी बक दो माइक से। यही चीज है भाई साहब, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो कुछ भी बकते रहते हैं। माइकोलॉजी किससे, माइक लगा के। तो माइक लगा के आप कुछ भी बको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइकोलॉजी जहां भी आए आपके दिमाग में आना चाहिए, माइकोलॉजी यानी कि माइक से रिलेटेड है, और माइक में आप कुछ भी बको।
बस दोस्तों यही ट्रिक आपको तैयार रहेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाएंगी, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर का दोस्तों क्या है, मत्स्य पालन का अध्ययन करना। तो कैसे तैयार होगा पीसी कल्चर दोस्तों, पीसी पीसी आप दो चार बोलोगे तो ये लगेगा फिशी कल्चर, फिशी पीसी 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 फिशी, है ना, सिंपल एक जैसा नाम है। तो फिशी, फिश माने मछली, और यहाँ पर भी है मत्स्य पालन। ठीक है, तो ये तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, और ये किससे है दोस्तों, सवालों का अध्ययन से। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें फाइकोलॉजी में आपको फाई पकड़ना है। क्या पकड़ना है, फाई। आपको पता होगा हाई फाई हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, तो बस वही समझ लो, हाई फाई। ठीक है, हाई फाई, ठीक है, यही हुआ ना, हाई फाई। फाइकोलॉजी में फाई आ गया तो हाई फाई। तो ये जो हाई फाई लोग होते हैं क्या खाते हैं, सेब खाते हैं। क्या खाते हैं, सेब। भाई नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है कि 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो जो सेब है वो परचेज कर पाए, लेकिन जो हाई फाई लोग होते हैं ये सेब खाते हैं। तो बस यही समझ लो, फाइकोलॉजी यानी कि फाई और हाई फाई लोग, और ये लोग क्या खाते हैं, सेब खाते हैं। तो सेब यानी कि शैवाल, सेब यानी कि शैवाल। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है दोस्तों, रेशम कीट पालन से इसका मिलान होता है, यानी कि सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, सेरी में आपको उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो ये रेस ही होगा, रा स ऐसे होगा ना, तो सेरी का उल्टा कर दिया, तो इस तरीके से आपको ये रेस मिल जाएगा इसी में, सेरीकल्चर में, तो आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मधुमक्खी का पालन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मधुमक्खी का पालन। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, बहुत इजी है। एपीकल्चर यानी कि पीने से रिलेटेड है। ए पी, ए पी ले, क्या पियोगे, सबको क्या पीना पसंद है, मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो शहद है ना दोस्तों, वो सभी को पीना पसंद है। तो बस एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एपी, यानी कि पीने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। कैसे तैयार करेंगे, ऑर्निथो मोर्निथो, ऑर्निथो मोर्निथो, ऐसे बस याद कर लो, ऑर्निथो यानी मोर्निथो। तो मोरनी क्या है दोस्तों, ये भी तो एक पक्षी है, तो बस पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ओफियोलॉजी, और ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। तो क्या ट्रिक होगी दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, ओफियो, फी 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 ऐसे करते हैं ना, जब सांप हमें दिखता है फू फू, क्योंकि सांप जो होता है ना वो फुफकारता है दोस्तों। जो सांप होता है ना वो ऐसे फुफकारता है, उसके ऐसे होते हैं, फुफकारता है। तो यहाँ से फुफकारेगा तो क्या करेगा, फू फू करेगा। ठीक है, क्या करेगा, फी फी करेगा, ऐसे फी फी। तो ओफियो, ठीक है, यही हो गया ओफियो। ओफियो में सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। एंथोलॉजी आपको पता होगा, अगर थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी होगी आप सभी ने, तो यहाँ पर एंथर होता है। ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ पर एंथर होता है, हर फूल में होता है। ठीक है, इसी के द्वारा परागण होता है, परागण की क्रिया होती है, यहाँ पर एंथर होता है। तो बस एंथर कहाँ होगा, फूलों में होगा। एंथर कहाँ होता है, फूलों में होता है, तो इसके अध्ययन को ही हम फूलों का अध्ययन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। तो ये जीवाणुओं से अध्ययन है, ये सभी को पता है। माइक्रोबायोलॉजी ये सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी ये हृदय का है, सभी को पता है, क्योंकि कार्डियो कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इकोलॉजी, ये भी है पौधों और पर्यावरण से संबंधित है। पेडोलॉजी तो ये है किससे है दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन से। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पेडोलॉजी यानी कि पेडो यानी पेड़ समझ लो, पेड़। और पेड़ कहाँ लगाते हैं दोस्तों, सिंपल है, मिट्टी में ही आप पेड़ लगाते हैं। तो बस इस तरह से तैयार हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोरिकल्चर, ये किससे रिलेटेड है, फूलों की खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ओलरीकल्चर। ओलेरीकल्चर तो कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। और ओलेरी को हम क्या पढ़ेंगे, और लोरी, और लोरी सब्जी। जब आपके घर में कोई आता, मेहमान आता, तो आप क्या करते हैं, और लाओरी सब्जी, अरे इसको दो तो सही से खाए, अच्छे से खाए, तंदुरुस्त तभी तो होगा, और लोरी सब्जी। तो बस ये तरकीब आपको